ठीक है बच्चा पार्टी। अपना लास्ट टॉपिक हो गया था, कहाँ तक मैंने बताया था आप लोगों को। जो अपने दो प्रकार के वो थे, क्या नाम है, डायोड में जो दिष्टिकरण था। ठीक है, पहला कौन सी दिष्टिकरण, पीएन संधि डायोड में अर्ध तरंग दिष्टिकरण। ठीक है, दूसरा में क्या था, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टिकरण, दिष्टिकारी या दिष्टिकरण कुछ भी बोलो। ठीक है, अब इसके आगे अगली हेडिंग डालो, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ठीक है, लिखो उसमें जरा, ट्रांजिस्टर में पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से बनी, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से बनी पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से बनी वह युक्ति जो डायोड बल्ब के स्थान पर वह युक्ति जो डायोड बल्ब के स्थान पर जो डायोड बल्ब के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है, या अथवा करके लिखो, या करो, या वह युक्ति जिसके द्वारा वोल्टेज, या वह युक्ति जिसके द्वारा वोल्टेज कॉमा शक्ति तथा धारा का प्रवर्धन किया जा सकता है। वोल्टेज कॉमा शक्ति तथा धारा का प्रवर्धन किया जा सकता है, उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे ट्रांजिस्टर के प्रकार। ट्रांजिस्टर के प्रकार, तो दो प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है। एक पी एन पी ट्रांजिस्टर, देखो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे कैसे, पी एन पी ट्रांजिस्टर और दूसरा एन पी एन ट्रांजिस्टर। पहला पी एन पी ट्रांजिस्टर, दूसरा एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है, पहली हेडिंग डालो, पी एन पी ट्रांजिस्टर। पी एन पी ट्रांजिस्टर, इसमें से कुछ जो टॉपिक है वो अपने हट चुके हैं। मतलब जो टॉपिक हैं, जैसे पिछली वाली जो आप किताब देखेंगे तो उसमें जो टॉपिक होंगे वो इस वाली जो नई वाली किताब है उसमें टॉपिक है नहीं। ठीक है, तो क्या ही फायदा है उन टॉपिकों को लिखवाने का जो अब हट चुके हैं, हटा ही दिए, किताब में हटा दिए, मतलब सिलेबस में भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक को नहीं करवा के जो बचे हुए टॉपिक है उन्हें ही करवाएंगे अपन। ठीक है, तो हेडिंग डालो अपनी, जो आप लिख रहे हो, पीएनपी ट्रांजिस्टर, लिखो जरा उसको। यह ट्रांजिस्टर एन टाइप अर्धचालकों की, यह ट्रांजिस्टर एन टाइप अर्धचालकों की
एन टाइप अर्धचालकों की पतली परत को पतली परत को पतली परत को पी टाइप अर्धचालक की मोटी परतों के बीच पी टाइप अर्धचालक की दो रुकना, हम दोबारा बोल रहे हैं। यह ट्रांजिस्टर एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को पी टाइप अर्धचालक की दो मोटी परतों के बीच दो मोटी परतों के बीच दो मोटी परतों के बीच दबाकर बनाया जाता है। दबाकर बनाया जाता है। बहुत सारे टॉपिक इसमें से तो हट चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। बनाया जाता है, ठीक है, उसके आगे लिखो बनाया जाता है पूर्णविराम। इस प्रकार इसमें बीच का एन क्षेत्र इस प्रकार इसमें बीच का एन क्षेत्र बीच का एन क्षेत्र आधार और बाईं ओर पी क्षेत्र बीच का एन क्षेत्र आधार और बाईं ओर पी क्षेत्र उत्सर्जक तथा दाईं ओर पी क्षेत्र पहले बाईं था, बाईं ओर पी क्षेत्र उत्सर्जक तथा अब दाईं है, दाईं ओर पी क्षेत्र संग्राहक कहलाता है। संग्राहक कहलाता है। ये भी टॉपिक नहीं बचा है तुम्हारे इसमें किताब में, क्या ही बताएं। चलो अगली हेडिंग डालो, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर ठीक है, लिखो जरा। यह ट्रांजिस्टर पी टाइप अर्धचालक की एक पतली परत को यह ट्रांजिस्टर पी टाइप अर्धचालक की एक पतली परत को एक पतली परत को एन टाइप अर्धचालक की दो मोटी परतों के बीच एन टाइप अर्धचालक की दो मोटी परतों के बीच दबाकर बनाया जाता है। परतों के बीच दबाकर बनाया जाता है पूर्णविराम। इस प्रकार इसमें इस प्रकार इसमें इस प्रकार इसमें बीच का पी क्षेत्र आधार इस प्रकार इसमें बीच का पी क्षेत्र आधार
बीच का पी क्षेत्र आधार, कॉमा बाईं ओर एन क्षेत्र उत्सर्जक, बाईं ओर एन क्षेत्र उत्सर्जक तथा दाईं ओर एन क्षेत्र संग्राहक कहलाता है। दाईं ओर एन क्षेत्र संग्राहक कहलाता है। ठीक है, अब देखो चैप्टर होता है अपना खत्म, कुछ भी टॉपिक नहीं बचे हैं जो लिखवाने लायक हैं आप लोगों के। ठीक है, अब ये लास्ट के जो मैंने 3 चैप्टर आप लोगों को बताए थे, कौन कौन से, देखो फिर से बता दे रहे हैं दोबारा। ये 3 चैप्टर, ये चैप्टर तो बिल्कुल खत्म। ठीक है, लास्ट के ये 3 चैप्टर हैं अपने जो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, चैप्टर नंबर 12 परमाणु, चैप्टर नंबर 3 नाभिक, चैप्टर नंबर 14 अपना हो गया कंप्लीट। ठीक, अब उससे अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने तुम चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे, और कोई एक सेकंड मुझे देख लेने दो कौन से कनेक्शन ना हो एक दूसरे का। ठीक है, आज अपने तुम चैप्टर अब अगला स्टार्ट करेंगे परमाणु। डालो चैप्टर का नाम परमाणु, एटम, परमाणु। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, परमाणु है क्या, एटम है क्या। वो छोटी से छोटी इकाई, वो छोटी से छोटी इकाई, मतलब कोई भी जो अपने चारों तरफ जो चीजें घूम रही हैं, ठीक है, जो भी कुछ घूम रहा है, ये जो छोटे मोटे घर जैसे आप लोग देखते होंगे, जब घर में जैसे कोई छोटी सी अगर जगह हो उसमें से रोशनी निकल रही है, और रोशनी वो चुन्नी चुन्नी से वो कण दिखाई देते हैं, वो नॉर्मल तो दिखाई नहीं देते, वो कण दिखाई देते, उनसे भी अंदर उनके परमाणु होते हैं। बस उनसे भी, मतलब कहने का इतना मतलब है कि आप लोग उनको अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, नॉर्मल सी बात है। आंखों से ना देखने वाले छोटे से छोटा, जितना भी छोटे, अपने तुम एक कागज का टुकड़ा ले लो या चौक का कोई एक टुकड़ा ले लो, उसको तब तक तोड़ो, तब तक तोड़ो, तब तक तोड़ो जब तक उसका इतना चुन्नी सा टुकड़ा ना हो जाए जो आपको दिखे ही ना। बात समझ रहे हो, उससे भी छोटे से छोटा कण वो अपना परमाणु है। अब परमाणु के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। परमाणु के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, जो कि उसके नाभिक में बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन है जो उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो परमाणु के बारे में आज चैप्टर ये है अपना परमाणु। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम डालो परमाणु। इसकी खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन। कौन है, जॉन डाल्टन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पता है, प्रोटॉन की पता है, न्यूट्रॉन, वो सॉरी न्यूट्रॉन की, तीनों चीजों की आप लोगों को पता है किस किसने खोज की है। ठीक है, तो जो परमाणु है उसकी खोज किसने की है, जॉन डाल्टन, जिनका नाम डाल्टन डाल्टन भी कहते हैं, डाल्टन। ठीक है, तो हेडिंग डालो परमाणु।